मौन होता है। भक्ति ईश्वर की अनुभूति करके प्रसन्न होती है। पर तीसरा वर्ग बालकों का है। बालक राम का हाथ पकड़कर अपनी इच्छा अनुसार दौड़ते हैं। यहाँ ले जाए, ये दुकान है, ऐसा बताते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि बालक के समान पवित्र होइए, प्रभु आपको मार्ग दिखाएंगे। बिल्कुल बालक जैसी पवित्रता होनी चाहिए। इस प्रकार सारे नगर को अपने रूपों के मोह में वश करके राम लक्ष्मण पूर्व में पहुंचे, जहां धनुष यज्ञ भूमि थी। बालक राम को बताते हैं, राम लखन को बताते हैं। श्री राम जनक जी की व्यवस्था की प्रशंसा करते हैं। लव निमेष महु भुवन निकाया, रचिए जासु अनुशासन वाया। पलक झपकते ही ब्रह्मांड की रचना करने वाले राम जनक जी की व्यवस्था की प्रशंसा करते हैं। समय होते ही राम मधुर वाणी बोलकर स्नेह से बालकों को विदा करते हैं। लक्ष्मण को कहते हैं, लखन संध्या का समय हो गया, यदि समय पर संध्या के लिए नहीं पहुंचेंगे तो मुनि नाराज हो जाएंगे। यहाँ एक शिष्य का धर्म बताया है, जासु त्रास डर कहू डर होई। इस प्रकार सारे नगर पर अपने रूप का साम्राज्य स्थापित करके दोनों भाई विश्वामित्र के पास आते हैं। उनको बंधन करके अनुमति लेकर नदी किनारे संध्या बंधन करते हैं। संध्या बंधन करके वापस आते हैं। विश्वामित्र जी के साथ फल आहार करके रात को वार्तालाप किया। समय अनुसार विश्वामित्र जी शयन करने लगे। तब राम लखन विश्वामित्र जी के चरण दबाते हैं। विश्वामित्र जी बोले, राघवेंद्र अब सो जाओ। तब राम शयन के लिए जाते हैं। लक्ष्मण उनके चरण भाव से दबाते हैं। राम कहते, लखन अब सो जाओ। लक्ष्मण जी राम के चरनार बिंद को हृदय में लेकर सोने चले जाते हैं। सारी जनकपुरी में रात के समय भी राम की चर्चा चल रही थी। राम ने सारे नगर को वश में कर लिया। हर नर नारी राम मई हो गई। सारी नगरी राम में डूब गई। भोर होते सर्वप्रथम लक्ष्मण जी जागे, फिर राम जागे। तत्पश्चात विश्वामित्र जी की निंद्रा टूटी। यहाँ भारतीय मर्यादा बताई गई है। सोते समय सर्वप्रथम विश्वामित्र, फिर राम, फिर लक्ष्मण, और उठने के पहले लक्ष्मण राम, अंत में गुरु विश्वामित्र जी। स्नान आदि से निवृत्त होकर राम विश्वामित्र जी से बोले, महाराज आप अनुमति दे तो बाग में से पूजा के फूल ले आए। गुरु अनुमति देते हैं। दोनों भाई जनक के उद्यान में फूल चुनने आते हैं। प्रातः काल का समय है। स्नान करके सुंदर वस्त्र अलंकार धारण करके निकलते हैं। राम लक्ष्मण उद्यान के द्वार पर पहुंचते हैं। सुंदर वाटिका है। जनक की पुष्प वाटिका में पुष्प खिले हैं, जैसे हमेशा बसंत ऋतु रहती हो, ऐसा दृश्य है। बाग के मध्य भाग में सरोवर है। उसमें संतों के निर्मल हृदय समान जल भरा हुआ है।
बाग की सीढ़ियां हैं, वहां शहर समीप गिरजा ग्रह सोहा, सरोवर किनारे पार्वती माँ का मंदिर है, जहाँ राज कुटुंब की स्त्रियां पूजन करके आती हैं। जिधर देखो उधर मनोहरता ही मनोहरता है। तोता, चातक, कोयल, मोर आदि सुंदर पक्षी हैं, जिनका कल कल करता शोर सुनाई पड़ता है। ऐसी मनमोहक वाटिका के द्वार पर राम लक्ष्मण पहुंचते हैं। रामायण में दो वाटिका, पुष्प वाटिका और अशोक वाटिका का वर्णन है। संजोग वश अनुसार दोनों वाटिकाओं का मुख्य केंद्र सीता जी से संबंधित है। अंतर इतना है कि पुष्प वाटिका एक जोगी की वाटिका है, अशोक वाटिका एक भोगी की वाटिका है। अशोक वाटिका देवनगर की है, पुष्प वाटिका विदेह नगर की है। सीता जी को राम दर्शन बगीचे में हुए, हनुमान जी को सीता के दर्शन बगीचे में हुए। भगवान के दर्शन करने हो तो बाग में जाना पड़ता है। बाग जैसा जीवन, संतों जैसी निर्मल मनोहर निर्दोषता से भरा हुआ जीवन होता है। लक्ष्मण जी बाग में जाने के लिए जल्दबाजी कर रहे थे। राम ने उन्हें रोका और कहा, लखन, माली की इजाजत के बिना पांव रखना मर्यादा का उल्लंघन करना है। लखन जी ने दलील की कि हम राज्य के मेहमान हैं, हम प्रवेश करें तो इसमें क्या विरोध है। परंतु राम ने कहा, लखन, हम राज्य के मेहमान हैं, ये ठीक है, पर बगीचे का मालिक सच्चे अर्थ में माली होता है और माली को पूछे बिना नहीं जा सकते। इसका नाम मर्यादा है। इसके स्थान पर भगवान कृष्ण होते तो किसी के पूछने नहीं कब के फूल लेकर निकल गए होते। माली बीच में आता, उसे मार खानी पड़ती। राम माली से पूछते हैं। राम को देखते माली आनंदित हो उठता है। कल हम बगीचे में थे, तब राजकुमारों के दर्शन नहीं हो सके। राम दर्शन कब नहीं हुए। हमारा सौभाग्य है कि आज आप पधारे हैं, इसलिए आपके दर्शन शांति से कर सकेंगे, ऐसा माली विचारता है। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। कार्तिक महात्म। तीर्थ, व्रत और दान आदि के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वाले को इसका अधिकार नहीं है। तुम्हारे दुख को देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ। तुम्हारा दुख दूर किया बिना मुझे संतोष नहीं होता। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि ये तीनों योनियां बहुत बड़े पाप करने वाले को ही प्राप्त होती हैं। जो प्रेत योनि तो थोड़े पुण्य से नष्ट भी नहीं हो सकती, लेकिन मैं तुम्हें इस योनि से अवश्य छुड़ाऊंगा। इसलिए मैंने जो कार्तिक का व्रत किया है उसका आधा पुण्य तुम्हें देता हूँ, क्योंकि यज्ञ, दान, तीर्थ ये सब निश्चय ही कार्तिक के व्रत के पुण्य के समान नहीं है। देव ऋषि नारद बोले, हे राजन, इतना कहकर धर्मदत्त उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये 12 अक्षर मंत्र सुनाया। तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़का। बस फिर क्या था, क्षण भर में
वह प्रेत जोनि से छूट प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण कर लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह धर्मदत्त को दंडवत करके प्रसन्नता से गदगद होकर बोली, हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई हूँ। मुझे पाप सागर में डूबती हुई के लिए आप नौका के समान है। नारद जी ने कहा, राजन, अभी कला इसी प्रकार क्या ही रही थी, वहां पर विष्णु गण एक देदीप्यमान विमान लेकर आ गए। विमान के द्वार पर अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। धर्मदत्त ने उनको देखकर प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथों से ऊपर उठा उसका अभिनंदन करके कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आप धन्य हैं जो सदा भगवान विष्णु के व्रत कथा और सेवा में लगे रहते हैं। आपने जो अपने बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था, उसके आधे फल से कला के पूर्व जन्म के एकत्रित पाप नष्ट होकर कर दिए हैं। यही नहीं, आपकी कृपा से उसके सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं। आपके जागरण आदि करने से पुण्य प्रभाव से आकाश मंडल से ये विमान आया है। हे ब्राह्मण, अब हम इसे भांति भांति के भोगों से जुगत वैकुंठ में विष्णु जी के पास रहोगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। हे दया सागर, वह मनुष्य धन्य है और जन्म उन्हीं का फलीभूत है जिन्होंने तुम्हारी तरह विष्णु की भक्ति की है, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों को भला क्या नहीं देते। जिन्होंने प्राचीन काल में उत्तानपाद के पुत्र को ध्रुव पर पहुंचाया, जिसके सिमरन मात्र से प्राणियों की मुक्ति हो जाती है। प्राचीन काल में विष्णु जी केवल अपने नाम के स्मरण से ही आप द्वारा पकड़े हुए हाथी को हसित जोनि से मुक्त करके जय नाम देकर अपना पार्षद बना लिया। तुमने उसी विष्णु की सेवा की है, इसलिए तुम अपनी दोनों स्त्रियों से 1000 वर्ष तक भगवान विष्णु के पास निवास करोगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, तब तुम सूर्य वंश में अपनी दोनों रानियों के साथ राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध होंगे, तथा ये कला तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदार होने के नाते तुम्हारी तीसरी भार्य होगी। वह भगवान विष्णु पुत्र के रूप में तुम्हारे पास रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। विष्णु जी को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यहाँ दान, तीर्थ आदि और कोई भी नहीं है। हे दया सागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास का व्रत किया है, जिसके आधे पुण्य के फल से की भागीदार कला है। इस समय हम इसे अपने साथ विष्णु लोक में ले जा रहे हैं। बोल साचे दरबार की जय।